ओके, तो मैं ये वीडियो तुम सब लोगों के लिए बना दे रहा हूँ। एंड क्योंकि मैं कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा, ना ही रिटर्न में कॉल कर पा रहा, एंड ना ही मैसेजेस का रिप्लाई दे पा रहा, किसी को दे रहा हूँ किसी को नहीं दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बिजी चल रहा हूँ मैं, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस जो तुम सब लोग पूछ रहे हो, बहुत बार पूछ लिए मुझसे, पर्सनली मैसेज कर देते हो, कॉल कर देते हो, मैं रिप्लाई नहीं दे पाता, है ना। क्योंकि मेरा पूरा दिन जो है ना अभी जॉब में निकल जा रहा, सुबह निकलता हूँ मैं, रात को 10-11 बज जाते हैं मुझे। तो मैं कोशिश भी करता हूँ कि कॉल कर लूँ तुम लोगों को या फिर मैसेज का रिप्लाई दे दूँ, तो वो मैं नहीं कर पा रहा, है ना। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन जो तुम लोग जनरली मुझसे पूछ रहे हो वो हैं कि मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि इंटर्नशिप कैसे लगी। तो भाई इंटर्नशिप मेरी ऐसे लगी थी, मैंने अप्लाई किया था काफ़ी जगह, जैसे कि इंटर्नशाला है, इंडीड है, एंड naukri.com है, ठीक है। और एक दो आई थिंक और थे ये एप्लीकेशन जहाँ पे मैंने अप्लाई किया था। तो वहाँ से मेरे को कॉल आता था, मैं यहाँ से अप्लाई कर देता था इंटर्नशिप के लिए और फ्रेशर के लिए, ठीक है। तो वहाँ से मुझे कॉल आता था एंड में इंटरव्यू के लिए चला जाता था। फिर वहाँ पे इंटरव्यू होता था, रिजेक्ट हो जाता था मैं, क्योंकि अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन है कि इंटरव्यू में वो लोग क्या पूछते थे। तो इंटरव्यू में वो लोग मुझसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछते थे। पहले तो वही क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वाई शुड बी हायर यू, ठीक है, एंड वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, ठीक है, वाई यू चूज़ आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते थे। तो ये क्वेश्चंस शुरुआत में जब मैं इंटरव्यू देता था तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता होता था, ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे 2-3 इंटरव्यू के बाद मैं क्वेश्चंस को वो रट के चला जाता था। तो वो क्वेश्चंस मैं रट लेता था कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो मैं 5-6 लाइंस होती हैं इसके आंसर की, यूट्यूब पे सर्च कर लेना। तो ये मैं रट के चला जाता था, ओके। तो इस तरीके से इंटरव्यू, यूँ समझो कि लास्ट इंटरव्यू में सब चीज़ें मैंने ठीक तरीके से सीक्वेंस में आंसर दिया था, तो जिसकी वजह से मैं वहाँ पे सिलेक्ट हो गया था, ओके। तो एक अगला क्वेश्चन है कि पहले क्या आता था, राइट। इंटरव्यू से पहले जब मैं मतलब जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो उस वक्त मुझे क्या आता था। तो उस वक्त मैंने जैसे कि तुम लोगों को बहुत बार बताया भी है कॉल पे और मैसेजेस पे कि तुम लोग पूछते हो कि भाई तुझे क्या आता था। तो मैं बताऊं, मुझे कुछ नहीं आता था, बस इतना आता था कि इंटरव्यू क्लियर हो गया था, ठीक है। टेक्निकल राउंड जो हुआ था उसमें इंटरव्यू मैंने क्लियर कर दिया था। वो टास्क क्या था तो ये मैं डिफाइन नहीं करूँगा, मतलब अगर जानना होगा तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा उसको, ठीक है। तो टास्क जो दिया था, टास्क बहुत बेसिक सा था, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन वो तब भी मेरे लिए हार्ड था, ठीक है। तो ये सब किया था मैंने, ओके। एक क्वेश्चन है कि जब इंटर्नशिप लग जाती है तो वो लोग सिखाते हैं। तो हाँ, वो सिखाते हैं, क्योंकि जब मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन करी थी टेक2ग्लोब में, बढ़िया कंपनी है, तो वहाँ पे मैंने 1 से 2 महीना अराउंड तो यूट्यूब ही चलाया था, ठीक है। यूट्यूब और गूगल सर्च, है ना, ये गूगल पे सर्च करना, पढ़ना, यूट्यूब करना। तो 1-2 महीना, और जो मेरा सीनियर था, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मेरे को सपोर्ट किया था। मैं पीएचपी पे काम करता हूँ, तो बहुत मतलब 6 के 6 मंथ उन्होंने पूरा एंड तक मेरा साथ दिया था, ठीक है। तो हाँ, सिखाते हैं वो लोग, काम भी देते हैं, मैंने काम भी किया था, लेकिन सिखाते भी हैं, ओके ओके। यस, एक और है रिज्यूम। रिज्यूम के चक्कर में मैंने गड़बड़ कर दी। रिज्यूम के चक्कर में मैं 2 जगह से रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि रिज्यूम में एक स्पेलिंग की वजह से, एक जगह तो सिर्फ एक स्पेलिंग की वजह से मैं रिजेक्ट हुआ था। एक छोटी सी स्पेलिंग, मतलब पूरा रिज्यूम ठीक था, तो बस एक स्पेलिंग गलत थी, तो मैं वहाँ पे रिजेक्ट हो गया था, ओके। एक जगह मैं रिज्यूम 20 रुपये दे के किसी से बनवा के लेके गया था, तो उन्होंने रिज्यूम पढ़ा और मुझसे पूछ लिया कि भाई ये जो तुमने लिखा है ये बताओ इसका क्या मतलब है। तो मैंने मना कर दिया था कि मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, मैंने किसी और से बनवाया। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम जाओ, हम तुम्हें बाद में कॉल करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ से भी रिजेक्ट हो गया था। तो ओवरऑल जब यहाँ पे इंटर्नशिप मैंने ज्वाइन की थी तो कुछ भी नहीं आता था, बेसिक बेसिक आता था, इतना आता था कि इंटरव्यू क्लियर कर दिया था, ठीक है। यस, इंटरव्यू में जो राउंड हुए थे वो 4 या 5 राउंड हुए थे अराउंड,
पहला जो राउंड था वो इंट्रोडक्शन वाला होता कि तुम जाते हो एचआर से बातचीत करते हो, तो वो वाला राउंड हुआ था। फिर दूसरा राउंड मेरा टेक्निकल राउंड हुआ था। तीसरा राउंड जो टेक्निकल राउंड के बाद हुआ था वो था उन्होंने पेपर पे मुझसे कोड लिखवाया था, जैसे कि क्वेरीज लिखवाई थी, ठीक है, फंक्शंस लिखवाए थे थोड़े बहुत। फिर फोर्थ राउंड हुआ था एचआर के साथ, ठीक है। उन्होंने फिर मतलब फिर राउंड इतने भारी नहीं होते, बस सिंपल होते, वो बातचीत करते हैं कि बताओ भाई तुमने 3 शुरू के जो राउंड्स थे वो क्लियर कर लिए, एंड अब बताओ कितना लोगे तुम लोग, तुम कितना लोगे, ठीक है। तो ये सब था। 5वें राउंड में सीधा वीपी से मिला था, ओके। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं सरबजीत सर थे, वो हमारे हैं अभी भी। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। फिर उनने अगले दिन उन्होंने बोला था कि अब तुम जाओ और हम अगर सिलेक्ट होते हो तो हम तुम्हें बता देंगे। और अगले दिन शाम को या रात को, आई थिंक अगले दिन ही मेरे को कॉल आ गया था कि तुम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप अब जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। और कोई क्वेश्चन रह गया हो तो भाई बता देना मेरे को मैसेज करके, मैं उसका भी अलग से बता दूंगा तुम लोगों के कि क्या बोलते हैं रिज्यूम में एक्चुअल में मैंने क्या लिखा था, ठीक है। मेन जो रिज्यूम था मेरा, फिर लास्ट में जो रिज्यूम मेरा सिलेक्ट हुआ था उसमें मैंने क्या लिखा था, ठीक है। इंटरव्यू में शुरुआत में क्या क्वेश्चन पूछे थे, और जैसे कि टेक्निकल राउंड में जो मेरा टास्क था वो क्या दिया था, ये सब चीज़ें मैंने मिस कर दी। मैंने बस मोटी मोटी बात बता दी है कि इंटर्नशिप कैसे लगी थी, अप्लाई किया था, काफ़ी जगह कॉल आता था, चला जाता था। इंटरव्यू में क्या पूछा था, बेसिक्स क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। और पहले क्या आता था, पहले कुछ नहीं आता था, बेसिक ही आता था। वो सिखाते हैं, तो हाँ वो सिखाते हैं, जहाँ मतलब मैं जहाँ पे लगा हूँ वहाँ तो सिखाते थे, ठीक है। अब दूसरी जगह मेरी इंटर्नशिप चल रही है तो वहाँ पे भी मुझे सिखाया शुरू में, ओके। और रिज्यूम का बता दिया, रिज्यूम भी बिल्कुल ब्लैंक ही था, मतलब एक दो का तुम लोगों के का रिज्यूम मेरे पास आया तो वो बहुत ज़्यादा, उसमें वाइट स्पेस बहुत ज़्यादा हो रहा। मेरा जो रिज्यूम था, जब मैं, अगर तुम लोगों को देखना तो मैं बिल्कुल, जब मैं जिस रिज्यूम पे मैं सिलेक्ट हुआ था तो वो रिज्यूम मैं तुम्हें दिखा दूंगा, वो उसमें स्पेस कम था, ठीक है। तो कोशिश करना रिज्यूम बनाओ तो स्पेस थोड़ा कम रखो, ओके। तो भाई बस यही था कि और कुछ जानना हो तो बता देना, ओके।